महादेव इतो तो कर ही ले। ज्यादा ने कर पाओ बिल्कुल जरूरी नहीं, मुक्ति ने होए, पर इतनो भजन करो कि अगले जन्म में भगवान फिर तुम्हें मनुष्य बना के दुनिया में भेज देवे कि जितना भजन अधूरी रह गया है उतना तो कर लो। इतनो भजन कर ले कि भगवान तुम्हारे सिर पे हाथ फेर देवे, माथे पे, या किसी संत का हाथ तुम्हारे माथे पे आ जाए। पर ये दुर्भाग्य है आज माथे पे हाथ फेरवे वाले नहीं बचे, अब तो माल पे हाथ फेरवे वाले बचे। माल भर सरका पाए, चाहे वे बाबा जी हरे हुए। बाबा जी हरे भी सोच रहे कि माथे में तुम्हारे लुघर के लग जाए, तुम तो माल ले आओ जितो धरे हो उसको। बोलो, माथे पे हाथ फेरने वाला मिल जाए, माल पे हाथ फेरने वाला न मिले। पर वो माथे पे हाथ फेरने वाला कब मिलेगा? जब तुम्हारे हाथ में तुलसी की माला घूमने लगेगी तो कभी ना कभी कोई ना कोई संत तुम्हारे माथे पे हाथ जरूर रखेगा, पर उसके पहले तुम्हें अपने हाथ में तुलसी की माला उठाने पड़े। अकौ तुलसी की माला नहीं उठा रहे तो भगवान तुम्हें भी उठा ले और तुम्हारा माल भी भड़िया उठा ले। जो सीताराम, नाम जप करो, निवेदन मेरा बस इतना ही है आपसे। पर कैसा देखो आज को भजन है सो है, समझियो बात। एक आदमी नाव में बैठो रात के 8 बजे, उन्हें नाव चलावो करो चालू, अंधेरो हतो बहुत। उन्हें सोची लगत है हम भूल गए हैं, घाट हमें मिल नहीं रहा। अब तो ये में है कि रात भर नाव चलात रहो, डूब भर न जाए। सवेरे जोन घाट पे पहुंचे, पता करके अपने घरे आ जाए। सवेरो भाव 5 बजे उखो घाट पे एक आदमी दिखानो। उन्हें पूछी काहे भैया जो कौन सो शहर आए और कौन सो घाट आए? वो बोलो जाया है बनारस, और एक घाट को नाम है दशाश्वमेध घाट। वो कहने लगो तुमने यार का हमें पागल ही समझ लो। बोले काहे? बोले हम 8 बजे से नाव चला रहे रात के और वही घाट से न गया हते, हाथों में सूजन आ गई, कहा बिल्कुल ही नहीं बढ़े। अब वो बोलो नहीं मान रहा, सो नहीं मानो, और वो आगे बढ़ गओ। इतने में एक और आओ, काहे भैया जो कौन सो घाट आए? वो बोलो बनारस आए दशाश्वमेध घाट। इन्हें सोची यार एक आध आदमी मूर्ख बना सकत, पर जी दो ही कह रहा है। वो कहने लगे यार भैया जा बताओ तो हमने रात भर नाव चलाई, हमारी नाव का बिल्कुल नहीं बढ़ी। वो बोलो भैया तुमने नाव तो चलाई पर एक गलती कर गए। बोले का? बोले जो नाव की रस्सी खूंटा से बंधी थी वह खोल वो भूल गए। बार रस्सी बंधी रही, अब तुम चलाते रहे, का मतलब न करो। जई हालत हमारी और तुम्हारी है। जब शरीर की नाव तो अपन खूब चला रहे, खूब चला रहे, पर जब मन की रस्सी अशक्ति के खूंटा से बंधी है, और जब तक जा मन की रस्सी अशक्ति के खूंटा से न खुल है ने तब तक जा नाव भाव से पार होने आए। तो फिर उस रस्सी को खोलकर क्या करें? बोले उस रस्सी को खोलकर और उसी रस्सी से परमात्मा को बांध लो, भगवान कहीं नहीं जाएंगे। तो खूब नाम जप करो, जितनो बने उतनो नाम जप करो, बिना मन के करो, पर भजन करो। बस आखिरी बात यही है कि भजन करो, घूम फिर के जैसे बने उनसे भजन करो। मनो राम कौरी राम,
तुमने क्यों तो गांव भर की तो कहीं है फिर तुम ऐलान कि राम नाम सत्य है। अभी तुम्हारा क्या उन्हें जिंदगी नहीं कही। अब तो तुम शंख बजा दे, झालरें बजा दे, मनो वो जे है ना रखाई खो, वो नहीं तर रहा हो, कौन वो सुने आ रहा हो कि तुम क्या कह रहे। अच्छा इतने भी बड़ी विडंबना है। जे के लाने कही जा रही वो सुन नहीं जाओ, और जितने सुन रहे भी मान नहीं रहे। बता अच्छा को मान गाओ कि राम नाम सत्य है। माने एक आज जने राम है तो भजो, अपनो भजन है बंदरों के सो बेराग। हाँ अब तुम्हारे पूरे सुधर गए बिल्कुल। अच्छी ईमानदारी बता तुम्हारे क्या सोच रहा है। अब हम भजन कर रहे हैं यार, हमारी तो जिंदगी भी अर्ध ही चली गई। अब तो चाहे कुछ हो जाए, अब हम अंदर जे हैं। यही सोच रहे ना। कब नो जो नहीं ते धारी हो जो न। अब भाई फूला भर तो खाओ। तुम आ जाई ने जाओ शाम को मंदिर की आरती में, और तो ठीक है आ जाई ने जाओ। कछु कछु तो ऐसे पापी रहते हैं यार, दिन भर का मंदिर के चौतरा पे जम से धरे रहे, जम से। और जो शाम को पुजारी ने गड़ोर जी पकड़े और उसने चप्पलें ढूंढी कि अब भग ले लेना, अब दे आरती में, अब खाऊ थे काल हमें। बता होते हैं सो क्या नहीं हो। दिन भर उतना धरे रहे जम से, और आरती को टेम भाव और तुमने पनाएंगे ढूंढी, अब दे रहे, अब खाओ भगवान ने हम कच्चो। यारे बहुत सोचबे की बातें हैं, बहुत ज्यादा सोचबे की बातें हैं। इसे तुम तो भजन कर लीजिए तो बन जाए जी में फायदा है, और तो सब व्यर्थ है। कोई मतलब नहीं है जिंदगी को, मरने हैं। तुम खूब रुपया कमा ले सो मर जाओ, बिल्कुल ने कमाओ सो मर जाओ। ऐसा तो है ना कि पैसा बारे मारे है जिनने धल्ला जोर के। अपन तो मर भी, पर जी मर के तर है ने जिनने जो बेईमानी को जोर जोर के धल्ला है। ऐसी बात होते रही इनकी। एक संत जी का एक मिठाई की दुकान पे मिठाई ले वे, दुकानदार से बोले मिठाई तो लो। इतने में आ गया रे कुत्ता। वो दुकानदार ने उठा के बहरा, और जब उस कुत्ता में दाए नहीं अरे वो कंगिया बे बाहर डरो भागो है ने। महात्मा को हंसी आ गई। अब दुकानदार तो गुस्सा में हटवाई, कहने लगा हमने कुत्ता मारो तुम हंस रहे। महात्मा बोले बेटा तुम ये मैंने परो, तुम तो हमारी मिठाई तो लो सो हम जाए। हमने अगर बता दी कि हम काय हंस रहे तो जमीन खिसक जाए तुम्हारे पांव से। कहने लगे नहीं नहीं बताओ। महात्मा बोले तो जो कुत्ता तुम्हारा बाप आए वो मिठाई खावे नहीं आओ, तो वो दुकान देख भी आओ तो कैसी चल रही। कैसे पहले जन्म में वो निकलो ही नहीं दुकान में से बाहर, वो तो दुकान ही में बैठो रहो, मरो सो को मन धरो रहा, उतना सो कुत्ता बन के आओ दुकान देख भी। सो बहरा घलेरी कमियां से अपनी गत भाई भाई। ऐसे अवई से आदत डारो के भगवान में अपनो मन लग जाए, इतो भजन कर ले कि लौट के मनुष्य ही बन जाए। बिल्कुल साफ ने करो इस शरीर को, कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल साफ ने करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ख्याल जो राखियो कि ये पे कोनो दाग न लग जाए। बस भगवान ने जे सौदा है कम से कम ये सो ही लौट जाए यार। भाई साफ नहीं कर पा रहे ने करो, पर दाग लगा के जो चुनरिया परमात्मा को वापस न करियो। कई संतों ने जैसी लाई थी वैसा ही लौटा दी भगवान को, जैसे लिया वैसे ही वापस कर दिया। ये भजन बड़ा प्रचलित है कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी,
ज्यों के त्यों धर दीनी, लौटाई जैसा ही के तैसा ही। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम झीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अगर ज्यादा साफ न कर पाओ तो कोई जरूरी नहीं है, जैसी मिली है वैसा ही लौट जाए। मां, महात्मा और परमात्मा, इन तीन शब्दों को याद रखना जीवन में। मां, महात्मा और परमात्मा। बचपन में जिनको मां मिल गई उनका बचपन बन गया। जिनको बचपन में मां मिल गई उनका बचपन बन गया। जिनको जवानी में महात्मा मिल गया समझना उनकी जवानी बन गई, और जिसको अंत में परमात्मा मिल गया समझना उसका पूरा जीवन ही बन गया। हमारे इस कथा के पावन मध्य में परम श्रद्धेय पूज्य लक्ष्मण कुटी वाले पूज्य महंत जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री राघवेंद्र गिरी जी महाराज का पावन पदार्पण। बहुत बहुत मान दंडवत प्रणाम करता हूँ। विराजो सरकार, हमारे अध्यक्ष जी, साथ में पहलवान जी, राम। राम को राम। तो बचपन में मां मिल जाए, जवानी में महात्मा मिल जाए, और अंतिम सांसों में परमात्मा मिल जाए। और भैया रे, जितने जने मंदिर जात हो, जितने जने माला करत हो, तनक बहुत पूजा पाठ करत हो, भगवान से दुनिया की चीजें न मांगियो। जौन तुम भगवान से मांगवे जात हो हमें तोरे जानवरों में मिल जात। इतनी बड़ी दुकान में गए और खरीद के कचड़ा ले आए। बंबई को बाजार कर रहे रुपये से कचड़ा खरीद के ले आए, तो वो तो तुम्हारे गांव में नहीं है। अगर बंबई दिल्ली बाजार करवे गए हो तो फिर ऐसी चीज ले आओ जो आदमी कहे कि हाँ यार होते तक गए थे तो कछु लेके लौटे। अब अपन भगवान से का मांग रहे? श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु, जिनको साक्षात राम जी का अवतार माना गया, एक बार वो अपने मंदिर में बैठे थे। एक आदमी आ गया, बोले गुरुजी 5-6-8 साल से तुम्हारे संगे रह रहे और हमारे तो बाल बच्चे नहीं है।
रामानंदाचार्य जी मुस्कुराए और बोले बेटा हम बाल बच्चे देवे बाबा नहीं भाई, भीतर जाओ भगवान से कह जो बे जाने और तुम जानो, हम तो भजन करवे बाबा भाई। वो भीतर गो इतनो लड़ो भगवान से, लाखों सुनाई। इतने में रामानंदाचार्य जी को होगा टेम उठ के जावे को, बे उठे, पीछे से 10-20 महात्मा हो गए, चलता ही थी जमात। वो जोन बाल बच्चे मांग भी आओ तो वो भी निगन लगो पीछे पीछे। गली में रामानंदाचार्य जी निगत निगत हंसन लगे। एक शिष्य बोलो कि भगवान आप हंस रहे हो, आपकी हंसी को कछु कारण है, आप ऐसे हंसत भी नहीं है। रामानंदाचार्य जी बोले नहीं नहीं रे हंसी आई है। नहीं नहीं गुरुजी कछु तो कारण है। तो बोले आओ बताएं हमें काहे हंसी आई। बगल में देखो, रोड के बगल में एक सुंगरिया निगत जा रही थी और वो के पीछे 10-12 के बेगेठ लागत बताए थे। बोले हमें ये खो देख के हंसी आ गई कि जा कौन मंदिर गई थी जे के 12-12 गद बदे। बताओ आदमी भगवान के मंदिर में जाके बात चीज मांग रहा हो जो सुंगरिया को बिना मांगे 12 मिले, कुतिया के 8-10 बाल बच्चे हो। भगवान के दरबार गए और तुम का मांग भी गए बताओ। कभी भगवान के दरवाजे जाओ तो भगवान को ही मांग के लाओ और भगवान से कुछ मत मांगो। और मांगना है तो बस एक चीज मांगना, जिंदगी भर की पूजा को ठाकुर जी एक फल दे दियो। कौन सो? कि जब जी प्राण निकलने लगे बस तुम सामने आ जजो, और अगर तुम सामने ने भी आ पाओ दीनानाथ तो तुम्हारा नाव हमारे मुंह पे आ जाए और हमें पूरी जिंदगी की पूजा को कुछ नहीं चाहिए। बस आखिरी में तुम अपनी खबर करा दियो हमें। भगवान से केहू करे कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जे को ने बोले आखिरी में ऐसे पढ़ाया है जमराज के तुमको उठावे पापी। जब तुम इतना ही नहीं कह रहे उनसे तो कहां के हो। आज तो रे लिखवाई दे, तुम्हारी भी उते आखिरी इच्छा लिखी जाए। इन संतों के सामने, व्यास गद्दी के सामने तुम भगवान से कह तो सकत के हमने तो मांगो तो तुमने नहीं दाओ, तुम्हारी गलती। तो जे को के ओठने हले समझ गयो जो बिल्कुल जम खुंबुलावे फिर रहो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हरि बोल। और भगवान से कहना आए न आए कुटुंब हमारा, 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 नाथ अनाथ के आप सहारा, नाथ अनाथ के आप सहारा, नैया को पार लगाना
पड़ेगा। नैया को पार लगाना पड़ेगा। नैया को पार लगाना पड़ेगा। नैया को पार लगाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हम पर कैसी बीती। हे प्रभु हम पर कैसी बीती। छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति। छोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति। भक्त की लाज बचाना पड़ेगा। 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 अंत समय प्रभु आना 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 पड़ेगा। तो पूरी जीवन की पूजा का फल भगवान से यही मांगो कि हे प्रभु बस अंत में तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन हो जाए तो हमारा ये मानव जीवन धन्य हो जाए। कल आप चर्चा सुन रहे थे भगवान के जन्म की। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। और भगवान रात में पहुंच गए गोकुल। ऐसा ही है ना कथा? कथा तो जाइए आए पहले आज की कथा सुन ले ना। आदमी को लगे महाराज ने कथा कही नहीं। रात में हाउ तना सरक आओ रे भज्जे सरक आओ। हाउ कैसे आओ पीछे काय को देख रहे हैं? हम देखो इतने खराब भी नहीं लगाते यार हम। तना कारीगर जरूर है, छब तो अच्छी है। सरक आओ तना लगा से देख ले। कचू तो जा कहते हैं को मुंह खराब लगा था, कथा अच्छी लगा सो दूर से सुने। सरक आओ तना कारीगर है उसे तो देखा दिखात के अच्छे हैं। सरक आओ न सरखो तो हम कहते भगवान फिर माए खो सरक जा, जब ना आए खो नहीं सरा कराए तो धीरे धीरे भगवान को सरकत रहो न कोनो दिन मोटरसाइकिल पे सरक दियो किसा किया। अब बोला गए आए भीड़ भाड़ तो रहता ही है भाई। अपन घरे कितने सुख से रहते, लेकिन रिश्तेदारी में जा तो कोई एक कमरा में 14 जने सो रहा है। तो अब जो सोई कारज है बोला गया है भगवान को। हाँ बैठ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की।
भगवान को जन्म भाव और ठाकुर जी रात में गोकुल पहुंच गए। उते योग माया को जन्म भाव दो। वसुदेव जी ने भगवान को रख दो और योग माया को उठ ले आया। सवेरे कंस को पता लगो, वो जेल पहुंचो। वो बिटिया को उठा के पटकन लगो सिला पे, बात छूट के चली गई, बता गई कि कहूं और जन्म होगा। इते नंद बाबा पता लगो कि हमारा बाल बच्चों भाव भोत बोलगा भाव आनंद लुटो। फिर वे गए टैक्स देवे, सुन कंस को बता दई। कंस ने पूतना पहुंचा दई। पूतना को भगवान ने मार दो। फिर कंस ने सक्तासुर पहुंचाओ, भगवान ने उसको भी मार दो। फिर पहुंचाओ तृणावर, भगवान ने उसको भी मार दो। फिर भगवान को नाव धरो गो। भगवान निगन लगे, बोलन लगे। 3 साल के भय सो वृंदावन चले गए। जाए आए आज की कथा हो गई पूरी। बताओ में हम का बढ़ा दें का घटा दें, ये में तो फिक्स आई है नंजा। अब आओ हमारी व्यथा सुनो। कथा तो हमने कर दी आज की पूरी, अब सुनो हमारी व्यथा। भगवान को जन्म कहां भाव? मथुरा में। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3 ही है, मां, थू और रा। अच्छा, जैसे मथुरा में से 2 शब्द निकाल दे, रा और मां निकाल दे, तो क्या बचे? मथुरा में से 2 शब्द हटाओ, रा और मां हटाओ, अब क्या बचो? थू। जो ही नहीं बचो। अगर तुम्हारे जीवन में भगवान नहीं आ तो थू है तुम पे, थू कैसे कर लो, थू ही बचने तुम्हारे लाने। जब तक ये शरीर में राम है तो जब मथुरा है, और राम हटे अथू है तुम्हारे लाने। मर जा फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब। हमारे हिसाब से तो चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलो जैसे आदमी को, काहे को पानी खराब हो पापी की मरबी में, बताओ। अच्छा, बिना भगवान के भजन के। अच्छा, एक बात देखो, पति कितना दुष्ट हुए, कितना दुष्ट हुए। 24 घंटा घरवारी घुमा रहे, पीटे, गारी देवे, पर जो अंदना घरवारो मर है वह रो है तोरे। हाँ, चाहे वह मोहल्ला भर को दिखावे रोवे कि को भारी दुख है मारी को, मन वह रो है। एक दुआ सुगा तो ढा रही दे। दुष्ट से दुष्ट पति होए, पापी से पापी पति होए, पर जोन ना मर है घरवारी रो है। पर एक घरवारो है सोरे के मरो, वो की घरवारी गारी दे रही हो। काय वो के जीवन में राम ने आते, वो आए वो रावण। जोन ना मरो, मंदोदरी गारी दे रही। चौपाई पड़ी वो रामान उठा के का कह रही मंदोदरी के राम बेमुखे अस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोबन बारा। धिक्कार करी जिंदगी को, तू खुद तो मरो और तेने कुल में कोनो पानी देवे वारो नहीं बचन दो। कारण तू है रावण तेरे पे, क्योंकि तेरे जीवन से राम निकल गया था। तो मथुरा का कहा ही, राम है तो मथुरा है, और राम नहीं तो थू है। फिर मर जाओ, मरो, काय को मर रहा हो तो का कर भगवान, तुम पापी को तई सड़ गयो। ये सब तो हम कहते भी नहीं कि मर जाए तई कीड़ा पर के डरे जो दूसरे तो देख। हम एक महाराज जी घटना बताएं। हम एक मंदिर गए अपने सागर के बालाजी मंदिर में, उते 2-3 पगला बंधे थे शाखरों से। अब तो झूम जाता आदमी घेरा, आ गए कई महाराज जी चलो ना हो चलिए।
जब हम उते हो निकले बोले महाराज जी तुम्हें का मतलब इसे का समझ में आ रहा हो। हमने कहा भगवान ने हमें आज इतने इसे पहुंचाओ है कि प्यारे भजन कर ले न तुम भी ऐसा ही बंद हो पगला बन के ताई। कहूँ तीर्थों जाएंगे तो देखेंगे, स्टेशन पे जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान की तुम पे कितनी बड़ी कृपा है। लगी लगाई तुम्हें टाठी मिल रही, बहू मिले, दद्दा मिले, घर मिलो, भज्जा मिली, घर बारी मिली, मोड़ी मोड़ा मिले। उनसे तो पूछो जिनके दवाई हाथ टूटे स्टेशन पर डरे हैं। ये तो कह रहे हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। जूठी पुड़ी खे हो रे। भगवान ने जितो दाव है उसको धन्यवाद देव करे कि कम से कम उन्हें दाव है। सो वही पे आदमी कहते नहीं मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, तो जहर खा ले मर जा। न हाथ गोड़े टूट जाए तो मर जाओ। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें मनुष्य बनाया है। सबसे बड़ी कृपा तो उसकी ये है कि उसने तुम्हें मनुष्य बनाया है। दूसरी कृपा ये है कि शरीर अच्छो दो। कहूं आंखें फूट जाएं, चलो पूरे अच्छे बने रहो, पूरे अच्छे बने रहो। अको एक स्क्रू ढीलो हो जाए, पंडाल में बैठो के मेला में झिल्ली बीन हो, बताओ अच्छा। अब भाई कहूं एक स्क्रू ढीलो होगा तो चाहे विपिन बिहारी हो, चाहे विकट लक्ष्मण कुटी वाय बाबा जी हो, अच्छा को हो, एक पेंच ढीलो कहूं अब भाई होगा, पता न पति कहाँ हो को के याद फिर हो। कछु भर भर जेठ मासों में रोड आई रोड नगद जात अकेले स्क्रू ढीले आ हो गए। और तुम का कर ले हो भगवान अगर कर दे तो का कर ले हो भगवान करो कर कछु। इसे धन्यवाद देव के प्रभु तुमने हमें इंसान बनाओ, अच्छे परिवार में बनाया, अच्छा शरीर दिया, अच्छे माँ बाप दिए। 4 लोगों का सम्मान कर लेना मनुष्य जीवन में, बहुत ध्यान से सुनिए। 4 लोगों का सम्मान समझ पाओ तो समझ लियो। एक वो जो तुम्हें दुनिया में लाया है, एक वो जिसको तुम दुनिया में लाए हो, एक वो जो तुम्हारे लिए दुनिया में आया है, और चौथा वो जो तुम्हारे साथ दुनिया में आया है। समझ गए? इन 4 को सम्मान करो। एक जो तुम्हें दुनिया में लाया है वो कौन है? तुम्हारे माता पिता लाए हैं तुम्हें दुनिया में कि नहीं लाए। एक वो जिसको तुम दुनिया में लाए हो, मतलब तुम्हारी औलाद। ये यहां अर्थ धर्म काम और मोक्ष अकेले लिखे से अच्छे नहीं हुए। कहीं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान नयान। और एक पे नहीं चल पा रहा है। आज असली भाव समझ लो कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष क्या है। इन 4 का सम्मान करो। एक वो जो तुम्हें दुनिया में लाए हैं, तुम्हारे माता पिता। एक वो जिनको तुम दुनिया में लाए हो, वो तुम्हारी संतान। एक वो जो तुम्हारे लिए दुनिया में आया है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। सम्मान करो एक दूसरे को। और आज के पति पत्नी हो रहा है चौखरिया में लज्जा खाई लड़बे। अरे दद्दा 10 मिनट बैठार दे अब लड़ पर। पहले के संत कहते कि जब पहले के जो महापुरुष कीर्तन करते तो शेर गज्जा हिरन बैठ जाते उनके लगा। वो जब बहुत बड़ी बात नहीं, पुरानी बातें नहीं। आप लोगों ने सुना होगा पूज्य सियावर स्वामी जी का नाम, बहुत लोग जानते होंगे इस नाम को, जिनका बहुत बड़ा आश्रम बरभान सद्धारा पे बना है पूज्य। उनकी तपोस्थली रही है ढाने के पास चित्रकूट। चित्रकूट धाम का हाउस है ढाने के पास, थोड़े से अंदर जाकर। पूज्य जब सियावर स्वामी जी भजन करते थे, आज भी वो लोग हैं जिनने देखो है कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष क्या है। इन 4 का सम्मान करो। एक वो जिसको तुम दुनिया में लाए हो, तुम्हारे माता पिता। एक वो जो तुम्हें दुनिया में लाया है, वो तुम्हारी संतान। एक वो जो तुम्हारे लिए दुनिया में आया है, और चौथा वो जो तुम्हारे साथ दुनिया में आया है। आज भी वो लोग हैं
कि स्वामी जी शेर की गर्दन में हाथ डाल के सीताराम सीताराम कहते। अबे हैं वे लोग। अबे और सुनो, जब पूज्य स्वामी जी शरीर को त्यागने लगे, क्यों? क्योंकि लोग उनके आगे पीछे खूब होने लगे। अब वे भजन न कर पाए, कैसे पूरी दुनिया है परेशान। और बाबों को भाई ऐसे नहीं झूमी के को भजन या करने सिद्ध पुरुषों को है। तुम तो खेती भजन लगे, मोड़ा मन को चलन लगे, बहू मन की हो जाए, लड़का को अच्छी ससुराल मिल जाए, मोड़ी अच्छे घरे चली जाए, यही चक्रों में नहीं फंसी। तो स्वामी जी ने शरीर त्यागने के पहले शरीर त्याग दिया था। उन्होंने कहा ना मुझे समाधि दी जाए, ना अग्नि संस्कार किया जाए। बोले फिर? बोले एक सीमेंट की बोरी बांध कर मेरे शरीर में और मुझे नर्मदा जी में विसर्जन कर दिया जाए। अभी जब महाराज जी की ऐसी जल समाधि भई थी, सियावर स्वामी जी की जल समाधि, जब परभान का पुल बना तो जो इंजीनियर होते हैं वो पहले दूरबीन डाल के जमीन देखा थे। तो जब दूरबीन डाली गई उते तो एक महात्मा की पीठ में सिमट की बोरी बंधी है और वे बैठ के भजन कर रहे हैं। आज भी सियावर स्वामी है बरवान घाट में। कई भक्तों को अनुभव हुआ और वो मिले हैं कई भक्तों को। तो महापुरुष महापुरुष हैं। आप चंद गुफा वाले पूज्य हरेराम बाबा जी, अब 10-5 साल पहले की बात है जब उनने शरीर त्यागो। आप चंद वाले हरेराम बाबा जी, आज भी हजारों लोग ऐसे हैं। आप लोग जब सागर जाते, आप चंद गुफा लिखो है, अंदर है, बहुत लोग गए भी हुए हैं। वे इतने ट्रक वाले को हाथ देते और ट्रक वालों जब इतने ट्रक ने रोकत तो वे मकरोनिया पे खड़े मिलते। कई लोग इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, आप पता करना। हरेराम बाबा जी एक समय 3-4 गांव में कीर्तन में मिलते। उते के लड़ रहे कि हमारे से बैठ के कीर्तन कर रहे थे, वे कह रहे हमारे गांव में हते, वे कह रहे हमारे गांव में हते। तो बात हम जा कह रहे थे कि ऐसे महापुरुष हो गए कि शेर के गले में हाथ डाल के माला करते। अब अपन में इतनी दम तो है ना कि अपन शेर और हिन्ना एक जगह बैठार दे में। हमने तो भजन नहीं करो, हम धरे महापाखंडी पापी, हमसे भजन होत नहीं। पर इन संतों की इतनी कृपा है कि पेल के संत शेर और हिन्ना और बेलवा बैठार के भजन करते। हमारी कथा में 2 ही आदमी चुपचाप बैठे जाकर कम बात आए। 3 घंटा बैठ लेते तुम्हारे 2 ही आदमी घरे चुपचाप लड़ पड़ते। और लड़ाई कितने की 2 ही आदमों में पता है? पति कहते तुम हमें अभी तक समझी नहीं, और घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाई, और 2 ही लड़ बैठा थे। अब बताओ, जब तुम एक दूसरे को नहीं समझो तो तुम्हारा को समझे? वैसे पति पत्नी को ये सो राउचत जी, एक बात और सुन लियो, जितने लोग बैठे हो जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकत, वे कबो अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते हैं। अगर अच्छे माँ बाप बनने हैं तो पहले अच्छे पति पत्नी बनो। जब तुम 2 ही जने ही लड़त रहे हो तो मोड़ी मोनो हो का शिक्षा दे हो? हमें जा बताओ, का सिखे हो अपनी औलाद को? पहले पति पत्नी में प्रेम, संस्कारवान संतान अपने आप हो जाएगी। पति पत्नी को रौचज्य रे सूर्य और चंद्रमा घाई। पत्नी कबहू कबहू सूरज बन जाए, पति चंद्रमा बन जाए। कबहू कबहू पति सूर्य होगा तो पत्नी चंद्रमा बन जाए। फिर देखो तुम गृहस्थी
सो आज की हालत जा है, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। किले किले में टकाई। बताओ, पति पत्नी खोया सो रहा जज, पति पत्नी में भयंकर लड़ाई भाई, भयंकर लड़ाई। पति ने लाखों सुनाई घर वाली को, बिल्कुल आग बबूला हो गई। कहने लगी 1 मिनट तुम्हारे घर में न रुके। वो गुस्सा में गई, कमरा में अलमारी खोली और सूटकेस जमान लगी। घरवाली ने सोची आज तो आरजाद बिगड़ गई, अब नहीं रुक रही, या तो भाग जे है। अब कछू कह रहे तो जा और गुस्सा हो जाए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो क्या ही आई। सो पति गो चुपचाप कमरा में और अपनी अलमारी खोल के अपने कपड़ा जमान लगो रे वही के बगल में। घरवाली ने तिरछी नजर करके देखो कि हम तो गुस्सा में भगा रहे, जो क्या कर रहा हूं। पत्नी गुस्सा में बोली तुम क्या कर रहा है। पति बोलो और तुम क्या कर रहे। कहने लगी हम माए के जा रहे, 1 मिनट ने तुम्हारे घर में। पति बोलो हम भी ससुराल जा रहे। बाल बच्चे भी लगे थे हफ्ता से के पापा चलो मामा के। अब हमने सोची तुम जा ही रही सोई गाड़ी में, हम बैठे चल। रेती कैसो घरवाली को हंसी आओ। कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। लड़ाई खत्म हो गई, इतनी सी तो बात आई है। चार लोगों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, पहले जो तुम्हें दुनिया में लाए हैं, दूसरे जिनको तुम दुनिया में लाए हो, तीसरे जो तुम्हारे लिए दुनिया में आया है, और चौथा जो तुम्हारे साथ दुनिया में आया है। वो कौन है? वो है तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे संगे आए ना दुनिया में। बताओ अगर ये 4 चीजें समर गई तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों मिल गए कि नहीं मिल गए। आजकल भैया भैया में नहीं बन रही, कुटुंब परिवार में नहीं बन रही, कुल खानदान में नहीं बन रही। एक बात हमारी बिल्कुल आज बहुत सांची लिख ली, अगर फीकी पड़ जाए तो बतज्जो। ये दुनिया में अगर आदमी को सबसे खास कोनो दोस्त हो जाए तो वो दूसरी समाज को हो जाए। जो तुम्हारा सबसे खास हो जाए वो दूसरी समाज को हो जाए, और जो सबसे बड़ो दुश्मन हो जाए वो खुद की समाज को हो जाए। बोलो में गलत तो नहीं है। दुश्मन खुद की समाज को हो जाए और दोस्त दूसरी समाज को हो जाए। कितना सम्मेलन कर ले तुम समाजों के, मनो जीवन ना काट है सो समाज, समाज ही को काट है। जावी बिल्कुल 100% सांची कहाई। बड़नन कौन समाज होए। अरे एक और सुन ले हमारा, कौन समाज नीचे नहीं हुए, कौन समाज, पर हर समाज में 2-4 नीच जरूर रहते और वे पूरी समाजों की सत्यानाश कर दी उन नीचों ने। उनको कुछ नहीं, उनको तो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने और कुछ नहीं करने ने। उनको समाज से मतलब आए, वे तो जा चाहत है कि लड़ो भिड़ो बस। जब तो उनकी रोटी सेखे राजनीति की, तो इन 4 को समारो, परिवार समारो, कुटुंब समारो, कुल खानदान। तुम कुटुंब तोरो कर ही ले आओ, मान के चलो। चलो तुम नहीं बोल रहे परिवार वालों से, पर जो अंदना हो के घरे कौन मर है तुम सूतक पातक से बच जाओ, भली तुम्हारी बुराई है। अरे जब भगवान तुम्हें अलग नहीं होने दे रहा दुख में, तो तुम अलग काय हो रहे सुख में, हमें इतनी तो बताओ। भगवान भी नहीं चाह रहा हो कि तुम दुख में अलग रहो। इसे एक के सूतक पातक पूरे खानदान में लग जाओ। और तुम्हारा तना भगवान ने तुम्हें मानो कछु दाओ। अच्छा मनो कोई एक कारण और है, समाज में उठबो बैठबो भी बहुत जरूरी है। अगर समाज में तुम उठ बैठ नहीं रहे
अकेलो पैसा चाट लेका कर हो फिर ऐसी गत हो थे सुनो जोन जी जहां कहूं ये कड़ा टाइप के नहीं रहता कछू को से मतलब नहीं जा भी ऐसे हो थे सुनो एक जनों के यहाँ एक संत सुबह 3 दिन रुके एक ने गौरे गांव को मिलवे संत जी जब जान लगे बोले का है भैया इतने बड़े गांव में रे हम 3 दिन से तुम्हारे घरे रुके और हमसे को मिल भी नहीं आओ वो कहने लगो जब हम आज तक को की झिड़कियां नहीं चढ़ी हम खुदा ही नहीं गए को की आज तक बोले गई नहीं जा वो कहने लगो नहीं अच्छे मैंने खराब में हमने को के घर नहीं देखे जब हम को के नहीं गए तो हमारे घरे को काय खुआ है संत जी बोले नहीं बेटा जा गलत बात समाज के बिना को की नहीं चले तुम कितना धनी बने रहो अरे हम कहते कब जरूरत न पर है यार आदमों की तो जो दिन मर जे वो दिन तो पर है कि ठटरी के ने गिट्टी धर दे 3-3 लाख की के चलो सब गिट्टी ने लग मार घटानो ले जे चलो हम कह जिगत में तो तुम पैसा से जीत जाओ पर मर के तुम आई जे ठटरी लाएंगे गिड्डी बताओ बिना समाज के को की नहीं चले महात्मा जी बोले बेटा कल से गांव में आवो जावो चालू करियो कहने लगो जी गुरु जी महाराज जी तो चले गए थे दूसरे दिन गांव में हो गई है गमी 20 साल को एक लड़का मर गया री उन्हें सोची जो अच्छो रहो अब हम खुल गए गांव में एक ही लकड़िया में जे हैं इतने मौका में लगाओ जावे को जाई रहो तो जो न खबर आ गई कि आज तो हमारी दमोए में पीएसी है और ये कहिए पीएसी पे भी जाने सो लड़का से बोलो ये कई लड़का है तो के लगे बेटा हम तो जा नहीं पा रहे तुम आज तो लकड़ में चले जो अब वो कहने लगो पापा हम आज नो नहीं गए अब हमें का पता हो तो का कहने डुकरा बोलो कुछ नहीं कहने तुम तो तबीयत जज्जो 4 जने जो कछु बतिया रहे हुए सो तुम हाउ में हाउ भर भरा जज्जो बस अब जो पूछ गौ रे होते तो आदमी जुराई गए थे कछु बकला गला रहा है कछु लकड़ियां काट रहा है कछु अब लगे काम 10-12 बैठे थे एक तरफ सुबह पता है का बतिया रहे थे उतना भज्जा बैठ गए जाकर वे बतिया रहे थे अच्छो मर गवार ये को मर जाने तो 5 साल पहले 1 नंबर को गंजेड़ी हतो 1 नंबर को दरगाह हतो कहूं जो ने मरतो तो गांव के आधे लड़का बिगाड़ दे तो अब जो सुना तरह बैठो बैठो जैसा ही भीतर से अर्थी आई लाश और अर्थी पे धरी सभी तो माताएं रो भी आई जो कह लगो रोने अच्छो मर गओ एक हो मर जाने तो 5 साल पहले 1 नंबर को गंजेड़ी 1 नंबर को दरगाह अब पूरे गांव की जुरी थी इसको मुंह उतार गाओ जो बक का यार आओ कछु कछु बोले के सुनो भी गांव में आते नहीं तो सोई अच्छी हथियार बताओ पहली बेर आए और ऐसे बतिया रहे गांव के बोले अब जो कारज कर ले अर्थी घुमागी दे दे अब फिर अपन जोर के चल भी उनके थे मालक तुमने आएंगे गांव में शाम को पूरी बस्ती के जुरे और भज्जा की वाखर को जा रहे भज्जा बैठी थी छत पे खुश हो गए बताओ रे आ जाई मोड़ा मट्टी में गौर पूरो गांव हम आए थे यार भज्जा जल्दी जल्दी जीना सो तो बोले आओ बच्चा बैठो कहने लगे बैठवे नहीं आए तुम अपने लड़का को समझा लियो हम आओ तो जवान मोड़ा मरो जो कह रहा हो अच्छो मर गओ 5 साल पहले मर जाने तो भज्जा ने पता है का कही कह लगी तुम्हारे हमें क्षमा करो गांव भर के वो तो मूर्ख है अगली बार जब तुम्हारा दूसरो मोड़ा मर है हम खुदा यहाँ है अब खाए से भज्जा खुदा ही ने गाए थे को तब ये सो कम से कम इतना तो व्यवहारिक जीवन जियो बताओ इतना ही नहीं तो काय खो जी रहा है तो बात चल रही थी मथुरा की अब मथुरा में रहे थे कंस दमोई जिले में तो न कर है कम से कम 1 लाख पूरे जिले में कम नहीं हो सके
कम से कम 25-30 कंस आज पंडाल में बैठे। 25-30 से कम नहीं निकलने। अब चिनार तुमने कर ली को हम बता रहे। पार्लर आए पार्लर, पार्लर में सबसे प्रमुख होते एना। ब्यूटी पार्लर में सबसे बड़ो कला हो रहे एना। तो जो पार्लर आए आज एना देख ली को तुम्हारे, और एना कब झूठी नहीं बोलत। यही से विपिन बिहारी एना ही देखो।